अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में सेट के परसेंटेज के 10 क्वेश्चन करेंगे जो कि बेसिक मैथमेटिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसिडर किए जाते हैं फॉर इंटर टेस्ट प्रिपरेशन के लिए, फॉर इंटर टेस्ट एग्जाम्स के लिए। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चार्ली बॉट अ $60 रेडियो ऑन अ सेल एट 5% ऑफ, यानी रेडियो की प्राइस ये थी और उसको 5% ऑफ पर मिला। ठीक है, यानी 5% डिस्काउंट मिला उसको। हाउ मच डिड ही पे, उसको कितना पे करना है इंक्लूडिंग 5% सेल टैक्स, यानी पहले डिस्काउंट मिला 5% का और उसके बाद उसने 5% सेल टैक्स पे किया। तो याद रखें, ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपको एक चीज की प्राइस दी गई, उसमें पहले 5% आप डिक्रीज कर रहे हैं फिर 5% इंक्रीज कर रहे हैं, तो सेम अमाउंट कभी भी नहीं बनती। ये चीज आपने हमेशा ज़हन में रखनी है। या अगर इसको पहले बढ़ाया जाए, इस पर टैक्स लगाया जाए और फिर डिडक्शन की जाए सेम परसेंटेज की, तो कभी भी वो वैल्यू आंसर में नहीं आती। तो ये 60 लिखा हुआ है तो वैसे गलत हो जाएगा। तो इसको करेंगे क्या, तो सबसे पहले हमने 5% ऑफ करना है इस प्राइस में से। तो हम क्या करेंगे, $60 का 5% कंप्यूट कर लेंगे कि होता कितना है। ठीक है जी, तो देखें 0 0 से कट गई और उसके बाद 5 2s are 10 और 2 3s are 6, तो $3 बनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि $60 मार्क प्राइस थी, $3 कम कर दें तो पीछे हमारे पास कितने बच गए, 60 में से 3 निकाले तो $57 जो है उसको पे करने हैं। बट नाउ उसको 5% सेल्स टैक्स भी देना है। किस प्राइस पर, इस $57 प्राइस पर, $60 पर नहीं, क्योंकि 5% ऑफ पहला हुआ है और जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पर उसको 5% सेल टैक्स पे करना है। अब इसी का हम 5% निकालेंगे, 57 का 5% निकालें, उसका मतलब होता है 5/100। तो जब ये फ्रैक्शन में आपके पास आंसर आ जाए तो इसकी बजाय कि आप इसको डेसिमल में ले जाएं, आप एक काम करें कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और क्योंकि 2 जीरोस हैं राइट साइड से 2 पॉइंट छोड़कर डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो 7 को 5 से करें, 7 5s are 35, तो 5 लगा देंगे, ये कैरी आ जाएगा। और फिर 5 को 5 से करें, 5 5s are 25 और 3 कितना हो जाएगा 28, तो 285 है डिवाइडेड बाय 100 है। अब इसको फ्रैक्शन में कैसे, इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दो राइट साइड से डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दें, तो $2.85 एक्स्ट्रा उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो टोटल उसको कितना पे करना पड़ेगा, हाउ मच डिड ही पे, वो कितना पे करेगा, 57 में 2.85 ऐड कर दें तो 52, 57 और 2 59 हो जाएगा, $59.85 वो देगा। सो ये हमारा क्या आ गया, करेक्ट आंसर। तो अब आप देख सकते हैं कि पहले 5% इसमें से जो है डिक्रीज हमने किया, कम किया, यानी डिस्काउंट था बेसिकली, फिर 5% हमने टैक्स दिया, तो देखें क्या $60 मिला, नहीं मिला। तो इस वजह से मैं कहता हूं कि जब भी आपके पास कोई मार्क प्राइस लिखी हो या कोई भी प्राइस लिखी हो, उसमें एक सर्टेन परसेंटेज इंक्रीज करें फिर डिक्रीज करें या डिक्रीज करें फिर इंक्रीज करें, तो कभी भी वो सेम प्राइस नहीं आएगी आपके पास। सेकंड एमसीक्यू के अंदर उसने पूछा इफ ए इज अ पॉजिटिव नंबर तो 400% ऑफ ए इज व्हाट परसेंट ऑफ 400a। ये जो परसेंटेज के स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम होते हैं, इसमें बस आपने वर्ड्स को मैथमेटिकल सिंबल्स और एक्सप्रेशन में ट्रांसलेट करना होता है, बस यही की होती है, इसी वजह से आपको मुश्किल लगते हैं। अब देखें आपने कैसे करना है, 400% आपको पता है 400% का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। ठीक है जी, ये है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय, और ए लिखा हुआ है तो ए लिख दें। इज का मतलब होता है इज इक्वल टू, व्हाट का मतलब होता है एक्स, और परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 400a है तो इसको एज इट इज लिख दें। तो देखिए मैंने ट्रांसलेट कर दिया, जहां पर ऑफ आया वहां पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इज आया इक्वल टू, व्हाट का मतलब एक्स, परसेंट का मतलब ओवर 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन और 400 वैसे लिख दिया। अब आपने बस कटिंग कर लेनी है और कुछ भी नहीं करना। ये देखें ये 400 जो है इस 400 से कैंसिल, ये जो ए है इस ए से कैंसिल, ये जो 100 है इस 100 से कैंसिल, तो पीछे क्या बच गया, 1 बच गया। जब कटिंग होती है तो 1 बचता है, 0 नहीं बचता। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तब 0 होता है। ठीक है, जिस तरह ए 1s are a, ठीक है ना, ए से कट जाएगा, 100 1s are 100, 400 1s are 400। सो एक्स का मतलब कितना आ गया, 1 आ गया। तो 1 क्या है, ये परसेंटेज है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 1%। सो बी इज द राइट आंसर। तो इस तरह अगर आपको पता चल जाए कि जो वर्ड्स हैं इंग्लिश के उनको ट्रांसलेट कैसे करना है इनटू मैथमेटिकल सिंबल्स एंड एक्सप्रेशंस, तो आपके लिए कोई मसला नहीं रहेगा। एमसीक्यू नंबर 3 के अंदर व्हाट परसेंट ऑफ 200 AC, तो मैंने क्या बताया, व्हाट की जगह क्या आ जाएगा, एक्स,
परसेंट का मतलब होता है ओवर 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 200 का मतलब 200, इज का मतलब इज इक्वल टू और सी लिख दें। तो जब भी व्हाट परसेंट पूछा जाए तो आपने एक्स ही को निकालना होता है। अब देखें 2 0 से कट गई और ये 2 जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो एक्स का आंसर कितना आ गया C/2, इतने परसेंटेज आपके पास आंसर आ गया। C/2 कहां पर है, यहां पर है। सो ए इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इस पर मैंने सेपरेट वीडियो अलग से बनाई हुई है, वो डिटेल के साथ आप देख सकते हो, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं इसको सरसरी सा क्विकली इसको कवर करता हूं ताकि ये क्वेश्चन कवर हो जाए, ऑल्दो ये अलग से वीडियो में अच्छी से कवर हुआ है। एट हैरिस डिस्काउंट हार्डवेयर एवरीथिंग इज सोल्ड फॉर 20% लेस देन द मार्क प्राइस, यानी जो प्राइस मार्क्ड है उसका 20% कम पर उसको सेल करना, यानी डिस्काउंट दिया जा रहा है, 20% कम किया जा रहा है जो भी मार्क प्राइस होगी। If Harry buys tool kits for $80, अगर वो $80 की परचेज करता है टूल किट, what price should he mark them if he wants to make a 20% profit on his cost? ये उसकी कॉस्ट प्राइस है और वो चाहता है 20% इस पर प्रॉफिट कमाए, यानी अगर ये 100% की परचेज करता है तो वो चाह रहा है कि वो 20% प्रॉफिट कमाए, यानी वो टोटल वो 120% बेसिकली कि प्राइस में उसको सेल करना चाहेगा। तो या तो आप इसका 20% निकाल लें और इसमें ऐड कर लें, वो आपके पास पता चल जाएगी कि उसने उसकी सेलिंग प्राइस क्या रखनी है, या डायरेक्ट ही इस नंबर का 120% निकाल लें, क्योंकि 100% उसकी कॉस्ट प्राइस है, 20% वो प्रॉफिट लेना चाहता है। तो ऐसे कर लेते हैं, 120% का मतलब होता है ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय कितना, $80, ये कॉस्ट प्राइस थी। तो देखिए 0 0 से कट गया, ये 0 0 से कट गया, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करें $96 बनता है, यानी उसको सेलिंग प्राइस ये रखनी चाहिए। एक तो ये तरीका बताया, दूसरा इसी का 20% ले लें, 20% ऑफ $80। तो देखो 0 0 से 8 2 $16, इतना प्रॉफिट कमाएगा किस पर, $80 पर। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 80 ऐड कर दें, अगेन $96 मिल गई। तो दोनों आप कर सकते हो। ये तो उसने इतने की बेचनी है ताकि उसको 20% प्रॉफिट हो, तो वो मार्क प्राइस क्या रखे कि $96 उसको मिले, ठीक है। इनमें से क्या रखे कि 20% डिस्काउंट करने के बाद उसको इतने पैसे उसकी जेब में आए। तो या तो ऑप्शन ले सकते हो, या दूसरा इसको कैसे कर सकते हो कि हमें पता है मार्क प्राइस हमें सेट करनी है ना, तो जब हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं तो कस्टमर तो ये कहेगा कि मैंने 80% पे करने हैं क्योंकि 20% डिस्काउंट मिल रहा है। तो एक तरीका इसका ये है कि 80% ऑफ मार्क प्राइस, क्योंकि उसने अभी नहीं पता कि कितनी रखनी है, इज इक्वल टू, वो कहता है कि जब 80% मार्क प्राइस का मैं दूं बेचूं तो मुझे कितने डॉलर मिले, $96। तो इसके बराबर रख लें। तो 0 0 से कट गया और उसके बाद देखें इसको कटेंगे 2 से, 2 4s are 8, 2 5s are 10, और 4 को 96 से काटें तो 24 आता है, और 5 को जाके मल्टीप्लाई कर दें तो मार्क प्राइस कितनी आ जाएगी, 5 को 20 और 2 5 और 10 तो 12। तो $120 रखेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, ये मार्क प्राइस रखें तो तब प्रॉफिट आपको इतना मिलेगा, ठीक है। अगर इसी 120 का आप 20% निकाल लें और उसमें से माइनस करें तो $96 ही आपको मिलेंगे। ये हो गया चौथा क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज में है, 9 is 1/3% ऑफ व्हाट नंबर। तो मैंने क्या बोला, ट्रांसलेट कैसे होगा, 9 is का मतलब इज इक्वल टू 1/3% का मतलब होता है 1/3 डिवाइडेड बाय 100। तो आप अगर इसको डिवाइडेड बाय 100 करें, ऐसे करें या ऐसे करें, 1/100 इट इज परफेक्टली फाइन। क्योंकि क्या हम कहते हैं ना 2%, अगर मैं करूँ ना 2% तो मैं ऐसे अगर लिख लूं या मैं इसको ऐसे लिख लूं 2 into 1/100, ये दोनों बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसके बजाय क्या आप 100 इधर लिखें फिर 100 इधर जाएगा, तो ऐसे आप लिख सकते हो। ऑफ का मतलब इज ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई बाय व्हाट नंबर। तो व्हाट नंबर की जगह मैंने क्या बोला था, एक्स लिख देंगे। तो एक्स ही हमने निकालना है। तो ये देखें ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 300, और उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 9 से तो 2700। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2700, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। सो डी इज आवर राइट आंसर। MCQ number 6. Mr. Howard was planning on depositing a certain amount of money each month into a college fund for his children. ठीक है, अपने बच्चों के लिए फंड वो जमा करा रहा है एक कॉलेज के अंदर। He then decided not to make any contributions during June and July. यानी उसने 2 महीने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना, ये उसने डिसाइड किया। To make the same annual contribution, this is very very important. Same annual contribution करने के लिए यानी उसने 12 महीने यानी पूरे साल कंट्रीब्यूशन देना था। He had originally planned, उसने ओरिजिनली प्लान किया था by what percent, this is very very important,
कितने परसेंट शुड ही इंक्रीज हिज मंथली डिपॉजिट, क्योंकि 2 महीने जमा नहीं करा रहा और उसने एनुअल जमा कराना था, यानी 12 महीने उसने पहले एक अमाउंट फिक्स की हुई थी, अब 2 महीने में वो जमा नहीं कराएगा, तो पीछे जो 10 महीने बचेंगे उसको हर महीने कितने परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा वो कंट्रीब्यूशन, ताकि वो जो सालाना अमाउंट जमा करानी थी वो पूरी हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में कोई देखें कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो हम अज्यूम ये करेंगे कि हर महीने वो कितने डॉलर जमा करा रहा है, $100 जमा करा रहा है, तो परसेंटेज में 100 बड़ा मैटर करता है। ठीक है, जब भी आपने असम्पशन लेनी हो तो आप 100 को ही लिया करें। तो अब देखें, अगर वो पर मंथ $100 जमा करा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 महीनों में वो कितने जमा कराएगा, $1200 जमा कराएगा 12 मंथ्स में। लेकिन अब उसने प्लान किया कि मैं 2 महीनों में जमा कुछ भी मैंने नहीं कराना, तो बोझ कितना पड़ेगा हर महीने पर, वो अब आपने सेम अमाउंट कितने महीनों में देनी है, 10 महीनों में देनी है। पहले 12 महीनों में दे रहे थे तो $100 पर मंथ आ रहे थे, लेकिन अब वो 2 महीने नहीं दे रहा, तो जितने मंथ्स होंगे वो 12 में से उसको माइनस कर देंगे। अगर 1 महीने नहीं जमा करा रहा फिर यहाँ पर 11 आ जाएंगे, अगर वो 3 महीने जमा नहीं कराएगा तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, 12 में से 3 को निकाल देंगे, क्योंकि एनुअल कंट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं। तो अब देखें कितने पैसे बनते हैं, ये 0 से कट गया, तो इसका मतलब है हर महीने उसको $120 जमा कराने हैं। ओरिजिनली उसने क्या प्लान किया था, $100 जमा कराएगा। तो हम देखते हैं कि इंक्रीज कितना हुआ, बाय व्हाट परसेंट, का मतलब है परसेंटेज निकाली है। अभी वो हर महीने अगर 120 जमा कराए, जून जुलाई में उसको नहीं जमा कराने पड़ेंगे और 1200 पूरे हो जाएंगे। तो इसका मतलब है इंक्रीज कितना हुआ, 120 में से ये माइनस करें तो $20 महीने का इंक्रीज हुआ। और ओरिजिनल प्लान कितना था, 100 का था, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100%, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 100 होता है और परसेंट का मतलब होता है ओवर 100, तो ये 1 हो गया बेसिकली। अब देखें 100 से कैंसिल, तो इसका मतलब है 20% उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। कितना, 20%। तो ये इसके ऑप्शंस हैं जी, ये लिखे हुए हैं, तो इसमें हमने आंसर क्या निकाला, 20% निकाला, तो ये हमारा क्या आ गया जी, राइट आंसर। ठीक है जी, 20%। अगर यही आपसे पूछा जाता कि 4 महीने पैसे जमा नहीं करा रहा, तो आप क्या करते, क्योंकि 4 महीने जमा नहीं करा रहा तो उसने कितने जमा कराने हैं, सालाना $1200, क्योंकि 4 महीने जमा नहीं करा रहा, 12 में से 4 महीनों को निकाल दे तो 8 महीनों में उसने सेम अमाउंट क्या करनी है, पे करनी है। अब इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई करें जी तो कितना आ जाएगा, ये डायरेक्ट कटिंग देखें 8 से होती है कि नहीं होती, तो 8 एकम 8, 40, 8 45 और $150। अब ओरिजिनली प्लान कितना था, पर मंथ $100 का प्लान था, तभी तो 1200 बने थे, लेकिन वो कितना एक्स्ट्रा दे रहा है, 50 एक्स्ट्रा दे रहा है। 150 में से 100 निकालें, $50, और $50 100 का कितना बनता है, 50% बनता है। तो इसका मतलब ये लीनियर नहीं है कि 2 महीने नहीं दिया तो 20% इंक्रीज करेगा, 3 नहीं दिया तो 30% इंक्रीज करेगा, ऐसा नहीं है। 4 महीनों के केस में अगर वो कोई से 4 महीने कंट्रीब्यूशन नहीं जमा कराता तो 8 महीनों में हर महीने में 50% उसको इंक्रीज करनी पड़ेगी कंट्रीब्यूशन, यानी हर महीने में $150 उसको देना पड़ेगा, तब ही जाकर 150 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो तब भी 1200 बनता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम आपने ऐसे कर। एमसीक्यू नंबर 7, ड्यूरिंग हिज सेकंड वीक ऑन द जॉब जैसन अर्नड $110. This represented a 25% increase over his earnings of the previous week. यानी जो प्रीवियस वीक की अर्निंग थी हमें नहीं पता, लेकिन जो सेकेंड वीक की उसकी अर्निंग थी वो $110 थी, जो कि प्रीवियस वीक की अर्निंग का 25% ज्यादा था। यानी अगर प्रीवियस वीक की अर्निंग को हम 100% कंसिडर कर लें तो इसका मतलब है सेकेंड वीक में अर्निंग कितनी होगी, 125% इंक्रीज का मतलब ये है। अगर यहीं पर डिक्रीज होती तो फिर हम क्या करते हैं, ये 75% उसकी हो जाती कंपेयर टू प्रीवियस वीक। हाउ मच डिड ही अर्न ड्यूरिंग हिज फर्स्ट वीक ऑफ द वर्क, तो प्रीवियस वीक की अर्निंग निकालें कि कितने डॉलर कमाए उसने। तो इसका क्या तरीका है, क्योंकि जो सेकेंड वीक की अर्निंग है $110, दैट इज, इसका मतलब दैट इज इक्वल टू हाउ मच परसेंटेज, 25, क्योंकि इंक्रीज है 100 में इसको ऐड कर दें, क्योंकि प्रीवियस वीक की अर्निंग को हम 100% कंसिडर कर रहे हैं, तो इंक्रीज का मतलब 25 में ऐड करेंगे तो दैट इज 125%, परसेंट का मतलब ओवर 100 ऑफ व्हाट, द इनकम ऑफ हिज फर्स्ट वीक। वो हमें क्योंकि नहीं पता उसको हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं, यानी प्रीवियस वीक की जो अर्निंग थी उसका
में 25% इंक्रीज करें वो 125% बन गया, यानी 125% ऑफ प्रीवियस वीक अर्निंग इज इक्वल टू कितने डॉलर है 110। और ये किस की है, ये सेकंड वीक की अर्निंग है, यानी सेकंड वीक की जो अर्निंग है या वीक 2 की अर्निंग है दैट इज 25% मोर देन द अर्निंग ऑफ फर्स्ट वीक। तो इस वजह से 25% मैंने इंक्रीज किया तो 125 बन गया। अगर डिक्रीज होता तो यहाँ पर 75 में लिखता था, ठीक है। तो इसको कर लें सिंप्लीफाई, आपकी लाइफ हो जाएगी आसान। अब देखें ये 25 से कटिंग होती है, 25 5s are 125 और 25 4s are कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर 5 को इससे काटें, 5 1s are 5 और देखें 5 2s are 10, फिर 10 बना 5 2s are 10 और ये 4 इधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो एक्स का आंसर कितना आ जाएगा $88। तो $88 जो थे उसके प्रीवियस वीक की क्या थी अर्निंग थी। तो ऐसे करना है आपने इसको। तो अगर आपने आंसर को कंफर्म करना है कि मेरा $88 ठीक है कि नहीं, तो सिंपली आपने क्या करना है 125% इस वैल्यू का ले लेना है आपने, क्योंकि 25% इंक्रीज है। या आप ऑप्शंस को देखें, हर ऑप्शन का 125% निकालें, जिसका आंसर 110 आ गया वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो 88 को चेक कर लें, 88 मल्टीप्लाई बाय 125%। तो अगेन देखें ये 5 5s are होते हैं, 5 4s are 100 होते हैं और ये 4 को से काटें 4 2s are 8 4 2s are 22 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 दूनी 10 हाथ लग गया 1 5 10 11 तो $111 बन गया कि नहीं, सॉरी $110 बन गया कि नहीं, बन गया। तो इस वजह से $88 आपका कंफर्म्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, देखने में बड़ा आसान लगता है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, व्हाट इज 10% ऑफ 20% ऑफ 30%। व्हाट परसेंट नहीं कहा गया, व्हाट परसेंट कहा जाता है तो हम परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करते, लेकिन इसमें सारे आंसर परसेंटेज के अंदर हैं, तो इस वजह से ट्रिकी है। तो करेंगे क्या, व्हाट इज क्या है, व्हाट का मतलब x, इज का मतलब इक्वल टू 10% क्या होता है 10/100 होता है 10%, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 20% 20/100 होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 30% मतलब 30/100 होता है। तो x निकालना है हमने। सो देखें कटिंग करें, कहां पर कटिंग होती है, तो यहां पर अगर ओवरऑल देखें तो ये 2 3s are 6 और कितनी जीरो है 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दें यहाँ पर, और नीचे कितने जीरो है 2 2 4 2 6 जीरो है, 2 2 4 और 2 6, ये 6 जीरो होगी। तो 3 जीरो से कट गई, तो हमारे पास 6/1000 बनता है, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज में आंसर है। तो हम एक काम करते हैं 6/10 को अलग कर लेते हैं और 1/100 को क्या कर लेते हैं अलग कर लेते हैं, ये 1000 ही बन गया। तो ये क्या बन जाएगा, ये परसेंटेज का सिंबल बन जाएगा। तो 6/10 कितना होता है 0.6 होता है और ये क्या हो जाएगा परसेंटेज। जब वो व्हाट परसेंट कहते हैं तो हम परसेंटेज में कन्वर्ट ऐसे नहीं करते, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने व्हाट इज पूछा हुआ है, तो इस वजह से आंसर परसेंटेज के अंदर था, तो 0.6% आंसर है। अगर ये ना होता तो फिर हमारे पास x, ये आंसर भी करेक्ट था पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो थी तो 2 जीरो लगा दे और 6 लगा दे, या 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट लगा दे। 3 जीरो का मतलब ये होता है कि राइट साइड से 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट लगा दे। ये आंसर भी ठीक था क्योंकि उसने परसेंटेज में पूछा हुआ है, तो आपने ऐसे करना है, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। गलती से ये आंसर नहीं लगा देना। सो इसका मतलब है क्या आंसर हुआ, बी इज द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 9, if 1 micron is equal to 10,000 angstroms, then 100 angstroms is what percent of 10 microns, ठीक है। तो इसमें देखें हमें 100 एंगस्ट्रॉम्स पूछे हुए हैं और यहाँ पर वो इस व्हाट परसेंट कितने परसेंट है किसका 10 माइक्रोन्स का, और हमें गिवन क्या है 1 माइक्रोन, क्योंकि 10 माइक्रोन्स की हमने देख रहे हैं कि ये 100 एंगस्ट्रॉम उसका कितना परसेंट है, तो ज्यादा 1 माइक्रोन से पहले 10 माइक्रोन्स आप बनाएं, तो 10 को मल्टीप्लाई कर दें दो तरफ, तो यहाँ पर माइक्रोन के लिए MIC लिख रहा हूं मैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगी, यानी 100 और 1000 आ जाएंगे क्या एंगस्ट्रॉम्स। तो मैं ANG लिख रहा हूं बस। अच्छा, एक तो हमें ये निकालना था 10 माइक्रोन आ गया, और क्या है 100 एंगस्ट्रॉम्स भी हमने देखना है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, अब ये भी देखिए 10 माइक्रोन भी हमारे पास क्या है, ये एंगस्ट्रॉम में आ जाए गए, और 100 एंगस्ट्रॉम्स को निकालना है, तो यहां से स्टेटमेंट हमारी स्टार्ट होगी जिसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो क्या लिखेंगे 100 एंगस्ट्रॉम इज का मतलब इज इक्वल टू व्हाट परसेंट x/100 ऑफ मल्टीप्लाई बाय 10 माइक्रोन्स। तो 10 माइक्रोन्स कितने हैं जी 100,000 एंगस्ट्रॉम के बराबर है, तो यहां पर 10 माइक्रोन्स की जगह लिख दे 100 और 1000, 3 जीरो और एंगस्ट्रॉम, तो ये भी एंगस्ट्रॉम ये भी एंगस्ट्रॉम, और जो x आएगा वो परसेंटेज में ही आएगा। अब देखें ये 2 जीरो है, 2 जीरो से कट गई,
पीछे कितने जीरो, 3 जीरो, यहां पर कितने 2 जीरो, ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कट गई, तो हमारे पास क्या बचा, ये यहां पर बच गया 1 इज इक्वल टू ये 10 बच गया पीछे 10x, तो x निकालना है तो उधर जाके क्या हो जाएगा 1/10 विच इज 0.1%। तो ये अंडरस्टूड है कि जब बाय व्हाट परसेंट आए तो हमको अलग से परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करना होता। सो 0.1 कहां पर है, सी इज आवर राइट आंसर। और पिछले क्वेश्चन भी हमने ऐसे ही किए। अब ये हमारा लास्ट एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 10 ऑन अ टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 80 क्वेश्चंस। 80 क्वेश्चंस हैं। मैरी आंसर्ड 75% ऑफ द फर्स्ट 60 क्वेश्चन करेक्टली, यानी पहले 60 क्वेश्चंस का उसका 70% करेक्ट रिजल्ट है, यानी उसका ठीक है। कितने में से, 80 में से। What percent of the other 20 questions, जो बाकी 20 क्वेश्चन रह गए 80 में से, क्योंकि 60 अटेम्प्ट किए हैं, did she need to answer correctly for her grade on the entire exam to be 80%, यानी उसका ग्रेड जो है 80% के बराबर आना चाहिए। तो जो रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस हैं उसमें से कितने क्वेश्चन अगर वो ठीक करे तो उसका 80% बनेगा। तो सबसे पहला काम हमने करना है कि इस 80 क्वेश्चंस का 80% निकालते हैं, जो कि उसका फाइनल रिजल्ट होना चाहिए। तो कैसे निकलेगा, 80% का मतलब 80/100 मल्टीप्लाई बाय कितने क्वेश्चंस हैं, 80 क्वेश्चंस हैं, तो ये 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया, 8 8 64। इतने क्वेश्चंस उसने ठीक आंसर अगर कर लिए आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस, तो उसका 80% फिर रिजल्ट बन जाएगा, या ग्रेड जो भी 80% पर बनता है, सी या डी या बी ग्रेड, ए ग्रेड जो भी बनता है वो उसका बन जाएगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि पहले 60 क्वेश्चंस में से उसका जो रिजल्ट है वो 75% करेक्ट रिजल्ट है, लिहाजा अब इस 60 का 75% निकाले, 75% ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 60, देखते हैं कितना बनता है। तो ये 0 0 से कट गई, अब इसकी 5 से कटिंग करें, ठीक है, 5 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 5 75 होता है बाय द वे, और इसकी करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो इसको मल्टीप्लाई करें 15 को 3 से, 45 क्वेश्चन उसके ठीक हुए हैं, और उसने ठीक कितने करने हैं, 64, ताकि उसका 80% पर जो भी ग्रेड आता है उसको मिल जाए। तो इतने उसको ठीक करने हैं, लेकिन अभी तक पहले 60 में से उसके 45 क्वेश्चन आउट ऑफ 60 ठीक हुए हैं, लेकिन हमने ठीक कितने करने हैं, लिहाजा कितने हमें और चाहिए, 64 में से 45 को निकाल दें, तो जो पीछे नंबर बचेगा उतने उसने 20 में से ठीक करने होंगे। फिर 14 से 5 निकाले तो 9 आ गए, 5 में से 4 निकाले 1, तो 19 क्वेश्चन अगर वो और ठीक करेगी आउट ऑफ 20 रिमेनिंग क्वेश्चन, तो उसका 80% ग्रेड बन जाएगा, और टोटल करेक्ट क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 64, क्योंकि 45 में 19 को आप ऐड करें 64। तो इसका मतलब है कि जो रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस हैं उसमें से कितने उसने ठीक करने हैं, 19 ठीक करने हैं। तो इसकी परसेंटेज निकालें, मल्टीप्लाई बाय 100% कर दें, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, चेक कर लेते हैं। ये 0 0 से कट गई, और 2 5s are 10, और इसको मल्टीप्लाई कर दें आपस में 19 × 5, तो 95% आंसर आता है। तो 95% यानी 19 आउट ऑफ 20 उसको ठीक करने पड़ेंगे, तब ही जाकर क्या होगा, उसका 80% ग्रेड बनेगा, या 80% स्कोर पर जो भी ग्रेड आता है वो उसको मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे परसेंटेज के, और मैंने कोशिश की कि इसके बजाय कि अलग अलग वीडियो बनाऊं हर क्वेश्चन के लिए, जिस तरह के मैंने कल वीडियो अपलोड की, तो फिर मैंने एक ही गो में ये करा दिए हैं। फिर भी कोई डाउट हो, यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन, कोई सजेशन हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।